आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के सुंदर नाम में तू अच्छा है, भला है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इनके जीवन पहले जैसे नहीं रहेंगे। तेरा वचन इन सब के जीवन में कार्य करेगा, तेरे महिमा के लिए बढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तो सुंदर है। उन सारे गवाहियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इस प्रोग्राम के द्वारा इनके जीवनों में हुए हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ। मैं आप सबको दोबारा यीशु के सुंदर नाम में इस सुंदर और अभिषेक समय आओ बढ़े प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आओ बढ़े है एक खास तरीके का अभिषेक इस प्रोग्राम की ओर है। हर एक व्यक्ति जो सिंसियरली इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है अपने जीवन में एक बढ़ोतरी देखता है। एंड मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए जो हमें अलग अलग स्थानों से अलग अलग समय सुनने को आती है। ऑफ लेट एक ऐसी गवाही आई कि एक बहन थी, उसी वक्त परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि वो कंटिन्यूअसली हर एक वीक ये प्रोग्राम देखने लगी एंड उनका जीवन बहुत अलग तरीके से सुंदर हुआ। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये वो है जो जिंदगियों को सुंदर करता है। प्रेज गॉड। तो ये कोई एक इत्तेफाक नहीं है कि आप मुझे सुन रहे हो। निश्चय परमेश्वर का प्लान है, योजना है कि आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हो। प्रेज गॉड। हम इस सुंदर और अद्भुत वर्ष 2021 को संपूर्ण करने जा रहे हैं और एक नया वर्ष हम सबके सामने होगा। एंड आज जैसे वेडनेसडे है, आज से हम एक उपवास शुरू करते हैं, एक 3 दिन का उपवास। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं दुनिया भर में, वे सब इस उपवास का हिस्सा होते हैं। एंड ये 3 दिन का उपवास बहुत ही स्पेशल, खास होता है। हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं एक नए वर्ष को आरंभ करने के लिए, सुंदर तरीके से, आत्मिक तरीके से
आत्मा में बल रखते हुए। Praise the Lord. Hallelujah. तो आज के इस एपिसोड में हम फास्टिंग के बारे में सीखेंगे। फास्टिंग के बारे में, इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में यीशु ने कुछ चीज़ें कही हैं फास्टिंग के बारे में, वो हम देखेंगे और समझेंगे कि वाकई में फास्टिंग क्या है। Praise God. So it's very important कि अगर हम ऐसी चीज़ समझ के साथ करें, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत बार बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं बिना समझे, और बहुत बार उन्हें बहुत सारी आशीषें भी मिलती हैं, परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है कि वे उन रिजल्ट्स को नहीं प्राप्त कर पाते, और एक ही कारण है कि उनका समझ नहीं था या तो सीमित था। सो व्हाट इज फास्टिंग? उपवास का असली अर्थ क्या है? अगर मैं सीधा सीधा कहूँ, उपवास का अर्थ है हर एक चीज़ को छोड़कर किसी एक चीज़ में ध्यान देना। और इस विषय में हम इस तरीके से देखेंगे, ये हर एक चीज़ को छोड़कर हम आत्मा की चीज़ों में, प्रार्थना में, वचन के अध्ययन में, प्रभु के साथ समय बिताने में हम ध्यान देते हैं। सीधा सीधा उपवास क्या है? अपने आप को अलग करके, दुनियावी चीज़ों से अलग करके, हम अपने आप को परमेश्वर के चीज़ों में अपने आप को हम इन्वॉल्व करते हैं। That's exactly is fasting. और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे नहीं करो तो पाप चढ़ जाएगा, या तो ऐसे ना करो तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ फास्टिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से होता है। कुछ होता है पर्सनल फास्टिंग, जब हम निजी रूप से तय करते हैं कि अभी मुझे अपने आत्मा को बढ़ाना चाहिए, और हम फास्टिंग करते हैं एक खास उद्देश्य के साथ। और कभी कभार और एक उद्देश्य होता है, वो है और एक तरीका होता है जो पर्सनल नहीं होता, जो एक चर्च, एक बॉडी एक साथ मिलकर करती है, एक म्यूचुअल उद्देश्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्शन होने वाला है, या तो शहर में कोई एक बड़ी आपदा आ गई है, कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट है, तब एक साथ लोग आते हैं और चर्च का जो लीडरशिप है वो अनाउंस करता है कि हम एक साथ मिलकर इस आपदा से फाइट करेंगे, हम एक साथ फास्ट करेंगे। प्रेज गॉड। नाउ किस तरीके से करें फास्टिंग? क्या हमारे माइंड में होना चाहिए फास्टिंग? सबसे पहले इस बात को क्लियर करना चाहिए, जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि हम जब उपवास करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के दिमाग को चेंज करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को मनवाना चाहते हैं, वो पहले से ही माना हुआ है। आप अपनी अच्छाई चाहते हैं, आप अपने शहर की अच्छाई चाहते हैं, आपसे ज्यादा वो अच्छाई चाहता है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट वचन कहते हैं कि परमेश्वर बदलता नहीं है। आप परमेश्वर को बदल नहीं सकते। नहीं, ये ऐसा होता है कि नहीं, जैसे पृथ्वी में लोग कहते हैं ना कि भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, जब तक नहीं मानेगा तब तक हम ये भूख हड़ताल रखेंगे। ये उपवास कोई भूख हड़ताल नहीं है। उपवास कोई भूख हड़ताल नहीं है। इनफैक्ट फास्टिंग में हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को जगाने के लिए। आप समझिए इस बात को, ये परमेश्वर को नहीं बदलता, बट हम सबको तैयार करता है, ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, उसे जगाता है, एक्टिव बनाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो जो सबसे प्रथम चीज है
कि फास्टिंग कोई भूख हड़ताल नहीं है जिसमें आप परमेश्वर को मनाने के लिए दिन के बाद दिन आप बिना खाए बैठे हो। प्रेज गॉड। ना इसमें खाना या पीना, कोई कहता कि पास्टर जी हम क्या करें, खाएं या ना खाएं, या पिए या ना पिए, क्या करें? प्रेज गॉड। बाइबल एक जगह दिखाती है कि शारीरिक और आत्मिक, मतलब शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ है। जब आप आत्मा में उन्नति करते हैं, शरीर को पसंद नहीं आता और शरीर उसके विरुद्ध आक्रमण करती है। बहुत बार देखा गया है, मतलब ये यूजुअली होता है जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे, कुछ ना कुछ आपको रोकना चाहेगी, शायद दिमाग का सोच हो या कुछ हो, आपको भटकाना चाहेगी। प्रेज गॉड। या तो शरीर आत्मा के ऊपर राज करेगा या तो आत्मा शरीर के ऊपर राज करेगा। प्रेज गॉड। तो जब हम उपवास में बैठते हैं, हम अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं और शरीर को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड। हम बाकी सारे जो एंगेजमेंट है, दुनिया से जो हमारा एंगेजमेंट है, फ़ोन, टेलीविज़न, बाकी सारी चीज़ें, हम उसे अलग करते हैं। यहाँ तक कि हम खाना और पानी को भी अलग करते हैं। खाना और पानी क्यों? शरीर जो है खाना और पानी के लिए तरसती है, और जब ये शरीर खाना और पानी के लिए तरसती है, उसी वक्त हम कहते हैं कि शरीर, अब हम तुम्हारी तरस को पूरी होने नहीं देंगे, हम आत्मा के जीवन से जिएंगे। प्रेज गॉड। हम आत्मा के सामर्थ्य से जिएंगे। प्रेज गॉड। और ऐसा करते हुए आप उन तरफ के ऊपर, उन लालसाओं के ऊपर काबू करना एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि किस तरीके से आप शरीर की लालसाओं को अपने नियंत्रण में ला पाओ, और इन लालसाओं के बावजूद आप परमेश्वर और परमेश्वर की चीज़ों में ध्यान दे पाओ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्या इसका मतलब ये है कि सुबह से शाम तक या तो कंटिन्यूसली 3 दिन बिना खाए बिना पिए रहना है? ये आपके ऊपर है। आप किस श्रेणी में आते हो, आप किस मैच्योरिटी लेवल में आते हो। कोई व्यक्ति जो शुरू कर रहा है, हो सकता है आधे दिन के लिए करे, और कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी आधे दिन को मास्टर कर चुका है, हो सकता है वो कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए करे। प्रेज गॉड। और एक बात इस चीज में यहाँ पे आती है कि उपवास या तो फास्टिंग जो है वो डाइटिंग नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आपने खाना खाना बंद कर दिया और पानी पीना बंद कर दिया, परंतु आप सब जगह सारा चिट-चाट कर रहे हैं, अपना एंटरटेनमेंट का हर एक बंदोबस्त किए हुए हैं, या तो आप खाना पानी बंद करके आप सोने चले गए, दैट इज़ नॉट फास्टिंग। वो फास्टिंग नहीं है। वो तो सिर्फ ऐसा हुआ कि आप डाइटिंग है, किसी तरीके से आपने बस खाना और पानी को अपने कंट्रोल में रखा है। दैट इज़ नॉट फास्टिंग। What exactly is fasting? कि आप इन सारी चीज़ों को अलग रख के, यहाँ तक कि खाना और पानी को भी आप अलग करके परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। So what is the most important thing? परमेश्वर के साथ समय बिताना, आत्मिक चीज़ों में समय बिताना, चाहे वो प्रार्थना हो, मध्यस्थ हो, या वचन को पढ़ना हो। Praise God. Praise God. वो सोना नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे ओके पास्टर इतना लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, जितना हो सकता है वो हो, बट क्वालिटी के साथ हो। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप परमेश्वर में समय दे रहे हैं, प्रार्थना में समय दे रहे हैं, वो एक क्वालिटी के साथ हो। प्रेज गॉड। एक बार एक हादसा हुआ, हादसा मतलब एक घटना हुई, जहाँ पे
यीशु के चेले एक लड़के को चंगा नहीं कर पाए और बाद में वे यीशु के पास आए कि क्या हुआ। उसके जवाब में यीशु ने कहा कि तुम लोग नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा अविश्वास था। बट उसके बाद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ कहता है। आइए मैं बाइबल से दिखाऊंगा। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 20 और 21 आयत। And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. कहते कि अगर तुम्हें राई के दाने के जैसे अगर विश्वास हो, तुम इस पर्वत को कहोगे यहाँ से उखड़ जाए, वो उखड़ जाएगा, और कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। उसी के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, हाउ बे दिस काइंड गोएथ नॉट बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया। कहते परंतु ऐसी चीज़ें बिना प्रार्थना और बिना उपवास के हो सकता है ना जाए। मतलब राई के दाने को इस्तेमाल करने के लिए राई के दाने जैसा छोटा विश्वास भी बहुत बड़ा काम कर सकता है अगर उसके साथ फास्टिंग और प्रेयर मिला दिया जाए। आप समझिए इस बात को। एक राई के दाना विश्वास भी, छोटा सा विश्वास भी बहुत कुछ कर सकता है अगर इसके साथ आप उपवास और प्रार्थना को जोड़ दे। That's exactly what he's saying. Praise God. हर एक वर्ष हमारे लिए एक मेजरमेंट का तरीका है, एक गिनने का तरीका है कि क्या किया हमने इस वर्ष में, और पहले वर्ष से ज़्यादा हम इस वर्ष में कर पाए या नहीं कर पाए। No, let me just tell you. हो सकता है जो लोग साइंस में विश्वास करते हो या तो अज्ञानता में लोग कहें कि ये इंसान ने वर्ष बनाया है। That's wrong. परमेश्वर ने वर्ष बनाया है। इंसान ने तो सिर्फ इस वर्ष को गिनना सीखा है। एक वर्ष में पृथ्वी सूरज का पूरा चक्कर काट के उसी पोजीशन में आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था। समझिए इस बात को। ये चीज परमेश्वर ने तय की थी, इंसानों ने नहीं। इंसानों ने तो सिर्फ ऋतुओं को गिन गिन कर कि हाँ इस तरीके से ऐसे होता है, तो हाँ देख लिया कि अच्छा इतने दिनों में सारे ऋतुएं आ जाती है और दोबारा पहले जैसे शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने वर्ष बनाया, परमेश्वर ने समय बनाया, परमेश्वर ने दिन और रात, ये सब परमेश्वर ने बनाया। इंसानों ने सिर्फ इसे डिस्कवर किया है। अब ये समय हमें दिया गया है कि हम इस समय में क्या करते हैं। एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हम एक नए वर्ष में जाने वाले हैं। हमारे पास इस नए वर्ष में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस खास सिग्निफिकेंट समय में हम उपवास करें। प्रेज गॉड। आप विश्वास के किसी भी स्तर में क्यों ना हो, आप विश्वास के किसी भी स्तर में क्यों ना हो, जब आप उपवास करते हैं, अपने विश्वास से, छोटा विश्वास हो या बड़ा विश्वास हो, अपने विश्वास से कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं। Praise God, praise God. Now one more thing I want to get to you. Matthew chapter 6 verse 16. Moreover, when you fast, be not be the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. वो कहते हैं कि जब तुम उपवास करो, तुम एक शब्द लिखा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का मतलब क्या है? हिंदी में एक हम कहते हैं ना कि ये तो एक नौटंकी है, नाटक करता है।
वो है हिपोक्रेट्स, मतलब कुछ कर रहा कुछ है और उसके पीछे मकसद कुछ है। ये नौटंकी करने वाले लोग क्या करते हैं, ऊपर से दिखाते कि वो फास्टिंग कर रहे हैं दिन भर, ये सब चीज़, मतलब सारे लोग उसे देखते हैं कि हाँ इनका तो चेहरा उतरा हुआ है। आप जो उपवास करते हो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। आगे बढ़ते के लिए, but thou when thou fasted anointed thy hair and washed thy face, but that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Hallelujah. वो जब आप उपवास करो, आप लोगों को दिखाने के लिए मत करो। आपका पिता मतलब परमेश्वर जो सब कुछ देख रहा है, सबके सामने आपको पुरस्कारित करेगा। Praise God. You know, ये वो समय है जब यीशु मरो हुओं में से जीवित नहीं हुआ था, इसलिए उस समय वो कहता कि पिता तुमको सबके सामने रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि पिता तुम्हें देख रहा है। आज के टाइम पे इससे भी बहुत बेहतर चीज़ है। आज पिता हम में रह रहा है, वास कर रहा है, पवित्र आत्मा हम में है वो। Praise God. जब हम उपवास करें, लोग को दिखाने के लिए नहीं, लोग के सामने ढोल पीटने के लिए नहीं कि देखो हम फास्ट कर रहे हैं, देखो हम फास्ट कर रहे हैं, पिता के साथ समय बिताने के लिए, पिता के साथ समय बिताने के लिए। ये जो समय है, ये जो टाइम है, क्या टाइम, ये जो टाइम है, छोटा टाइम है। पूरे साल के सामने 3 दिन तो छोटे ही होते हैं। ये जो समय है जो हम 3 दिन का फास्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। उपवास करते वक्त जो परमेश्वर के साथ बिताया गया समय है, बहुत ही शक्तिशाली रीति में काम करता है। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि सिर्फ 3 दिन अगर एक व्यक्ति सिंसियर हो जाए, उसका जीवन बदल सकता है। और ये जो 3 दिन की बात है, ये उपवास से पहले परमेश्वर ने नहीं कहा था। एक दिन मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, उसके साथ संगति कर रहा था। इनफैक्ट उसी दौरान हमने एक बहुत खास टीचिंग रिलीज़ किया था सिंसेरिटी के ऊपर, किस तरीके से हमें सिंसेयर होना है, सिंसेरिटी का क्या बेनिफिट है। तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर 3 दिन के लिए एक व्यक्ति सिंसेयर हो जाए, उसका जीवन बदल सकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, धन्यवाद पिता। Isn't it beautiful? कितना सुंदर बात है कि आप सबको एक गाइडेंस मिल रहा है कि नए साल को किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हो कि आने वाला साल आपके लिए विजय, बढ़ोतरी, खुशी और आशीषों से भरी रहेगी। आइए, ये समय है, ये जो वचन हमने सुना, इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपनी जो भेंट है वो हम परमेश्वर के पास लाते, थैंक्स गिविंग प्रभु को करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जैसे आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज कर रहे हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। धन्यवाद पिता इनके जीवनों के लिए, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये तेरे वचन को सुनते ही नहीं, वचन के ऊपर चलते हैं। और आज जो इन्होंने उपवास के बारे में सीखा और समझा, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने निर्णय लिया कि वे उपवास करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा वचन इनके जीवन में खास तरीके से जाएगा। इन उपवास के द्वारा तेरी इच्छा को ये लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन्हें आगे बढ़ना है। तेरे इच्छा में ये आगे और उन्नति कर पाएंगे। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता है। कांग्रेचुलेशंस कि आपको पता है कि आपको क्या करना है।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। वाओ वाओ वाओ, धन्यवाद परमेश्वर इस इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए। एंड अगर आप अभी तक नए जन्मे नहीं हैं और अगर आपने अभी तक अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, ये एक सुंदर समय है अपना हृदय परमेश्वर को देने के लिए। ये प्रार्थना है जो आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं, और जैसे आप ये प्रार्थना करेंगे आप अंधकार से निकाले जाएंगे और परमेश्वर आपको अपने राज्य का हिस्सा बनाएगा। अब वाकई में यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे और उसी क्षण से आप परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को पालेंगे, मतलब आप परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस एक्साइटिंग जीवन के लिए जहाँ पे परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमें चलाता है। आइए उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं और ये प्रार्थना आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। क्रिसमस के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं और अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है और तू मेरा पिता है। आज से कोई भी शैतान और कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे अपना पुत्र बनाने के लिए। धन्यवाद पिता यीशु को मेरे जीवन में लाने के लिए। धन्यवाद पिता कि मैं नया जन्मा हूं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बधाई हो आप सबको अगर आपने ये प्रार्थना अभी मेरे साथ किया है। God is so big, my store is so mighty, and nothing my God cannot do for you. God is so big, my store is so mighty, and nothing my God cannot do for you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.